चलिए फ्रेंड्स, जीके जीएस के आज डेली की तरह जो है फिर से 10 प्रश्न देखते हैं। और ये दोस्तों किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अधिक समय नहीं लूँगा, 10 से 12 मिनट में जो है आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जो है बताइएगा और अंत में कितने सही हुए यह भी बताइएगा। चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, भारत ने प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत ने प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था तो इसका सही जवाब होगा कि ईरानियों द्वारा जो है भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? तो 516 ईसा पूर्व में जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा दारा प्रथम द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो भारत के पश्चिमी भारत के हिस्से में किया गया था, विशेष तौर से सिंध प्रांत वाले हिस्से में किया गया था। आई होप आपको सही जवाब पता चल गया होगा। यूनानी आक्रमण सिकंदर ने किया था। अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कुषाण आक्रमण जो है भी हुआ था भारत में, जो है कुजुल फिशिस द्वारा किया गया था। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारत ने प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखना शब्दों का, अगर आपसे पूछे प्रथम विदेशी आक्रमण तो ईरानी आक्रमण होगा। आपसे पूछे प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों प्रथम आक्रमण जो है अरबी द्वारा किया गया था। मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था? 712 में किया गया था, 712 ईस्वी में। और इसका जो नेता था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा के जो नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था। उस समय पर भारत में जो सिंध है के राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे दाहिर सेन। इस समय पर राजा थे दाहिर सेन, और दाहिर सेन क्या हुए थे? इसमें पराजित हुए थे। मुगलों ने दोस्तों, बाबर ने आक्रमण किया था मुगलों में। मंगोलों में जो है चंगेज खान ने आक्रमण किया था। तुर्क में जो है आपका गजनबी जो है सबसे पहले आक्रमण करने वाला था, महमूद गजनबी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किस किस समय पर हुई थी। तो फ्रेंड्स कांग्रेस की स्थापना जो है डफरिन के समय पर हुई थी। कहो कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। करजन के समय जो महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी फ्रेंड्स? बंगाल का विभाजन जो है करजन के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। डलहौजी के समय 1853 में जो है भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। और कैनिंग के समय जो है 1857 की क्रांति हुई थी। तो इतने जवाब जो है एक प्रश्न से आपको पता चल गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो फ्रेंड्स संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और कब किया गया था? तो आपका जवाब होगा कि 1946 में किया गया। माउंटबेटन प्लान के तहत जो है दोस्तों भारत को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। और यह जो है 1947 में 3 जून 1947 को लाया गया था। क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये आपका 1942 में आया हुआ था। अगस्त प्रस्ताव जो भारत में 1940 में आया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है आपसे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे शायद पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा? यह है राजस्थान में स्थित है। आपसे पूछे अनाई मुदी क्या है, तो यह दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? अनाई मुदी। सद्भावना की अगर बात की जाए, ये आपकी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और कालसुबाई जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और यह जो है वर्तमान में कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके पहले कहाँ पर हुआ करता था? इसके पहले जो है मुंबई में इसका मुख्यालय होता था।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो आपका जवाब क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शायद पूछे आपसे भारत का प्रथम बैंक कौन था, तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू का पूरा नाम होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क अथवा दिमाग कहा जाता है। आपसे पूछे कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, मदरबोर्ड को। कीबोर्ड में कितनी होती हैं दोस्तों बटनें, 104 होती हैं। मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की स्क्रीन होती है जहां हम सब कुछ चीजें देख पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा, जैसे दोस्तों आपने एक बिंदु ए है और एक बिंदु आपके पास में बी है, आप यहाँ से जाएंगे इस प्रकार से घूमते 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 तो भी यहाँ पहुंच जाएंगे, और आप इस प्रकार से जाएंगे तो ये क्या हो सकती है, सीधी रेखा सबसे कम दूरी हो सकती है। अब आप कहेंगे तो न्यूनतम दूरी दोस्तों ये क्या होगा, जो न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की वो क्या होती है, विस्थापन होती है। और किसी भी एक बिंदु से चलने के बाद जितनी भी दूरी तय की जाती है वो क्या होती है, दूरी होती है। तो विस्थापन हमेशा कम होता है दूरी से तो बराबर होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, आपका इसमें सही जवाब होगा राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन का उत्पादन करता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। केंद्रक जो है दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, मतलब कोशिका के जितने भी अंग हैं उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आपका जवाब केंद्रक। आपसे पूछे कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ कितने जवाब सही हुए जरूर बताइएगा। अंतिम प्रश्न है रामायण कालीन सीता की पंचवटी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पंचवटी आपने सुना होगा कि सीता माता जो है इसी पंचवटी में, और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में यह पंचवटी जो है स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों रामायण कालीन जो है आपका किष्किंधा राज्य हुआ करता था, जहाँ के जो क्या थे सुग्रीव और बाली हुआ करते थे, और हनुमान जी यहीं पर रहते थे। उत्तर प्रदेश में जो है जो भगवान राम थे उनका क्या हुआ था, मतलब शासन का केंद्र था, वहां पर वो शासन करते थे। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो जो उनके गुरु हुए हैं जिनका नाम था महर्षि वशिष्ठ है, इनका जो है आश्रम आपको कहाँ मिल जाएगा, तमसा नदी के किनारे मिल जाएगा। चलिए ये दोस्तों हमारे 10 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।